हेलो डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यू है अपनी। तो कंटिन्यूटी जो टॉपिक है इसमें मेनली जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें एक तो इसी तरह के जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इस तरह के जो दे रखे हैं। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज़ डिफाइंड बाय। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है, इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताने हैं। और दूसरी तरह का जो क्वेश्चन बनता है इम्पोर्टेंट, उसमें आपको फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूस दे रखा होता है कुछ पॉइंट्स पर, और किसी अननोन क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी होती है। एक या दो या मोर देन वन अननोन क्वांटिटीज हो सकती हैं उस क्वेश्चन में। तो मेनली दो तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इन पर ही हमें फोकस करना है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं एनसीईआरटी का। फंक्शन आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x+3 इफ़ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 2। मतलब एक्स इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन का एक्सप्रेशन 2x+3 है, और एक्स लेस देन के लिए भी फंक्शन 2x+3 इसका एक्सप्रेशन रहेगा, है ना। और एक्स इज़ ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन का एक्सप्रेशन 2x-3 है। तो ये पीस फंक्शन है ना। टू से पहले के लिए ये फंक्शन है, एक्स इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन यही है, लेकिन एक्स इज़ ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन ये है ना। तो ये पीस फंक्शन है, 2 से पहले, 2 से बाद और 2 के लिए अलग अलग तरीके से वो फंक्शन डिफाइन है। तो ऐसे फंक्शन को पीस फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ हमने इसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया। इफ़ एक्स इज़ लेस देन 2 एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x+3। अब ये 2x+3 तो पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा अपने डोमेन में यानी कि ऑल रियल नंबर में कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो एक्स इज़ लेस देन 2 के लिए ये फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूस फॉर एक्स इज़ लेस देन 2 बिकॉज इट इज़ पॉलिनोमियल फंक्शन इन दिस इंटरवल। एफ ऑफ एक्स 2x+3 है, लीनियर पॉलिनोमियल, एक्स इज़ लेस देन 2 के लिए। तो 2 से कम के लिए फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन होने की वजह से कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। सेम ऐसे हम लेते हैं, इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 2 देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x-3। अगेन पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया। तो एक्स इज़ ग्रेटर देन 2 के लिए भी फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ देखते हैं, इफ़ एक्स इक्वल टू 2, तो एक्स इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन 2x+3। इसका मतलब 2 जो है ना इसका टर्निंग पॉइंट है। देयरफॉर 2 इज़ टर्निंग पॉइंट ऑफ फंक्शन, सो वी हैव टू चेक कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट दिस पॉइंट। तो हमें फंक्शन की जो कंटिन्यूटी चेक करनी है वो इसी टर्निंग पॉइंट पे करनी है। कोई भी फंक्शन अगर अपने टर्निंग पॉइंट्स पर कंटिन्यूस फंक्शन है तो फिर वो अपने होल डोमेन में, जो भी उसका डोमेन है, उस फंक्शन में कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो टर्निंग पॉइंट पर हमें चेक करना होता है। तो 2 से पहले और 2 के बाद फंक्शन कंटिन्यूस है, 2 पे हमें चेक करना है कि कंटिन्यूस है या नहीं। तो यहाँ हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू 2। हमें क्या निकालना है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट LHL निकालना है। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिख लिया, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। अब देखो एफ ऑफ एक्स 2 से जस्ट पहले के लिए देखो ये x इज़ लेस देन 2 लिखा है, एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 2 मतलब एक्स से 2 से कम के लिए और एक्स इक्वल टू 2 दोनों के लिए फंक्शन का जो एक्सप्रेशन है वो ये है 2x+3। ठीक है। तो ये जो आया ना, एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव, तो यहाँ पर हम इस एफ एक्स के प्लेस पर क्या लिख देंगे, 2x+3। ठीक है। तो 2 से कम के लिए फंक्शन का एक्सप्रेशन डिफाइन था 2x+3, तो वो हमने लिख दिया। अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं बिना h वाले फॉर्म में कन्वर्ट किए, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो सीधे x के प्लेस पर, ये जो x है, इस x के प्लेस पर हम क्या करेंगे, सीधे
टू रख देंगे, लिमिट ले लेंगे इसकी, है ना। तो ये 2 × 2 + 3 इस तरह से 4 + 3 7 आ जाएगी। 7 इसकी LHL आ जाएगी। हम इसकी RHL निकाल लेते हैं। RHL लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f(x). अब 2 से ज़्यादा के लिए, है ना, 2 से ज़्यादा के लिए ये देखो x इज़ ग्रेटर देन 2, 2 से ज़्यादा के लिए फंक्शन का एक्सप्रेशन 2x - 3 है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पर इस f(x) के प्लेस पर 2x - 3 के लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 से जस्ट आफ्टर की बात हो रही है कि 2 से ठीक बाद फंक्शन का जो एक्सप्रेशन है वो 2x - 3 है। तो वहाँ पर लिख देंगे। ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से इसकी लिमिट निकाल ली जाएगी। x इसे भी h के फॉर्म में लिख भी लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम वही आंसर आएगा, एक कुछ स्टेप्स बढ़ जाएंगी, बाकी और कुछ नहीं है। पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन निकाल सकते हैं आप। तो इस एक्सप्रेशन में 2x - 3 में x के प्लेस पर 2 लिख दिया, 2 × 2 = 4 - 3 आपकी इसमें RHL बना गई। तो अब आपको लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों पता चल गई, और क्लियर है कि ये 7 आ रही है और ये 1 आ रही है, तो ये LHL RHL इक्वल तो है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देखिए यहाँ लिखेंगे सिंस LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL, LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर F इज़ नॉट, LHL RHL इक्वल नहीं है, एक की वैल्यू 7 आ रही है, एक की 1 आ रही है, देयरफॉर F इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x = 2। तो फंक्शन x = 2 पर कंटिन्यूस तो है नहीं है, यानी कि x = 2 इसका एकमात्र पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो यहाँ लिख देंगे हैंस x = 2 इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f। तो ये इसका आंसर है। तो इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, 2 है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं।